हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। असर्शन ए, यद्यपि जिटैनोगैमी क्रियात्मक रूप से परपरागण की युक्ति है जिसमें परागण माध्यम सम्मिलित है, परंतु आनुवांशिक रूप से यह ऑटोगैमी के समान होती है क्योंकि परागकण समान जनक से आते हैं। रीजन आर, जिटैनोगैमी में परागकण एक पुष्प के परागकोशों से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जिटोनोगैमी। यह है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी जो है यह परागण की एक विधि होती है। यह परागकणों के स्थानांतरण की एक विधि होती है। इसमें जो परागकण होते हैं, इसमें जो परागकण होते हैं वे एक पुष्प के इस प्रक्रिया में जो परागकण होते हैं ये एक पुष्प के परागकोश से उसी पादप पर स्थित उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार के जो विशिष्ट परागकण की प्रक्रिया पाई जाती है उसे जिटोनोगैमी कहा जाता है। जिटोनोगैमी में एक पुष्प के जो परागकण होते हैं वे उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किए जाते हैं। जो जिटोनोगैमी होती है यह क्रियात्मक रूप से तो परपरागण है क्योंकि जो परागकण है उनके स्थानांतरण के लिए एक माध्यम शामिल होता है तथा वे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, परंतु आनुवांशिक रूप से यह ऑटोगैमी या स्वपरागण ही है यदि इसे आनुवांशिक रूप से देखा जाए, क्योंकि इनके जो जनक होते हैं वे एक ही होते हैं। एक ही पादप के पुष्पों के मध्य परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यदि ए और आर को देखें तो ए में कहा गया है यद्यपि जो जिटोनोगैमी होती है वह क्रियात्मक रूप से परपरागण की युक्ति है जिसमें परागण माध्यम सम्मिलित होता है, परंतु आनुवांशिक रूप से यह ऑटोगैमी के समान होती है क्योंकि परागकण समान जनक से आते हैं। यहाँ पर यह दिया गया है यद्यपि, यहाँ पर लिखा गया है यद्यपि। तो जो यहाँ पर जो अभिकथन दिया गया है वह बिल्कुल सही है और कारण में दिया गया है जिटोनोगैमी में परागकण एक पुष्प के परागकोशों से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, अतः ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।